हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो एंड माय चैनल इंग्लिश टू टेक वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन की डिफिनेशन और इसके जितने भी तरीके होते हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा है, एक नाम से ही आइडिया पता चल रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन मतलब वर्बल का क्या मतलब हुआ, जो मतलब बोल करके कोई सा भी कम्युनिकेशन हो जिसमें वर्ड्स का यूज़ हो या फिर किसी भी तरीके की लैंग्वेज का यूज़ हो, ठीक है, और इस तरीके की साउंड का यूज़ हो, तो इन सारी चीज़ों का जो भी कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम लोग क्या वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे वर्बल शब्द से ही पता चल रहा है यहाँ पर, जैसा आप लोग देख भी पा रहे हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल जैसे कि आप लोग कभी भी छोटी क्लासेस में देखते होंगे कि वाइवा अभी होता है, ठीक है, छोटी क्लास में क्या अभी तक भी चलता है, वाइवा एग्जाम होते हैं, तो वाइवा में क्या होता है कि मौखिक मतलब मुंह से बोल करके, तो वर्बल का मतलब ही होता है कि मौखिक, ठीक है, तो मतलब जो भी मुंह से बोला जाए, डिस्कस किया जाए, उसको ही हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन मानते हैं। लेकिन कुछ जो डिफिनेशन होती है कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम लोग जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो दोनों तरीके का होता है। दोनों तरीके का कौन सा होता है, या तो इसको हम लोग बोल भी सकते हैं और रिटन मतलब कि रिटन। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसमें हम लोगों का दोनों आता है, एक तो स्पोकन और दूसरा क्या होता है रिटन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, अभी हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं इसकी जो भी डेफिनेशन क्या है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी लैंग्वेज में इसको समझाने का कोशिश किया है कि वर्बल कम्युनिकेशन इज़ एनी कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कि ऐसा कम्युनिकेशन होता है डैट यूजेस वर्ड्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर, मतलब कि हमको अगर किसी से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी, जैसे कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या कौन सी चीज़ों का यूज़ हो रहा है, तो उसमें वर्ड्स का यूज़ हो रहा है। हम या तो बोल करके बता रहे हैं या फिर किसी चीज़ों को आपको लिख करके बता रहे हैं, ठीक है। लिख करके बताने का मतलब जैसे कि अगर हम एग्जामिनेशन वगैरह में कॉपियों में लिखते हैं जाकर के, तो वो भी एक तरीके का वर्बल कम्युनिकेशन ही है, ठीक है। तो उसको मतलब रिटन वर्बल रिटन कम्युनिकेशन में आता है, लेकिन उसको भी हम लोग क्या वर्बल कम्युनिकेशन मानते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन पे हमारा क्या लिखा हुआ है कि दीज वर्ड्स में बी बोथ स्पोकन एंड रिटन। ये जो दोनों वर्ड्स होते हैं इनको हम लोग स्पोकन भी बोल सकते हैं या फिर ये चीज़ रिटर्न भी हो सकती है, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए कि दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड साउंड्स। इस तरीके का जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें साउंड्स भी यूज़ होते हैं, वर्ड्स भी यूज़ होते हैं, लैंग्वेज भी यूज़ करी जाती है, ठीक है। और स्पीच, जैसे कि हम हिंदी में दे रहे हैं पेपर या फिर इंग्लिश में दे रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, यानी कि एक तरीके की कोई लैंग्वेज होती है, जो भी हमारी लैंग्वेज है। साउंड का मतलब साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं तो उससे क्या साउंड तो निकल रहा है, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है जिस मतलब कि किसी वर्ड्स के कॉम्बिनेशन वगैरह को अरेंजमेंट करके एक मीनिंगफुल जो भी होता है साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। अदरवाइज जो भी एनिमल्स वगैरह होते हैं तो उन लोगों के पास में इस तरीके की जो भी पावर होती है वो नहीं होती है। वो लोग साउंड तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उसका कोई मीनिंगलेस साउंड होता है, ठीक है। वर्ड्स तो आप देख ही रहे हैं कि किसी भी तरीके का हम लोग जो भी वर्ड्स लिखते हैं तो उन सभी को वर्ड्स बोलते हैं। और स्पीच का मतलब कि जो हम स्पीच बता रहे हैं, देना चाहते हैं, तो किसी भी चीज़ का कंटेंट क्या है उस चीज़ को हम लोग स्पीच बोलते हैं। सो ये एक शॉर्ट सी डिफिनेशन थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब वही जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये दोनों तरीके का होता है। एक तो स्पोकन होता है, उसी को हम लोग यहाँ पर ओरल लिखा हुआ है कि स्पोकन कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब वही। तो व्हेन कम्युनिकेशन इज डन बाय वर्ड्स स्पोकन इट इज़ कॉल्ड द ओरल कम्युनिकेशन। जब वर्ड्स में जो भी वर्ड्स होते हैं वो बोल करके बताए जाते हैं, यानी स्पोकन का क्या मतलब कि वही बोल करके किसी भी वर्ड्स को बताया जाता है, किसी भी तरीके की लैंग्वेज का यूज़ होता है, तो उसको हम लोग क्या ओरल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा फिर क्या लिखा है कि रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। दोस्तों आपको जैसा कि पता ही है कि रिटन कम्युनिकेशन में भी वही है कि एक्सचेंज ऑफ मैसेज, हम मतलब कि क्या अपना मैसेज को किस तरीके से बताते हैं कि इन अ रिटन और अ प्रिंटेड फॉर्म इज इट नोन एज द रिटन कम्युनिकेशन। अब जैसे कि सुबह का न्यूज़पेपर आया तो न्यूज़पेपर का किसका एग्जांपल है, तो रिटन कम्युनिकेशन है, ठीक है। उसमें भी वर्बल हो ही रहा है, वर्ड्स वगैरह का यूज़ हो रहा है, लेकिन क्या है, प्रिंटेड फॉर्म है, ठीक है, रिटन में है। तो इस तरीके की जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या रिटन कम्युनिकेशन में रखते हैं। अब चलिए चलते हैं कि कितने तरीके का होता है, कितने टाइप्स वगैरह होते हैं इसके, तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि ये जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये टोटल 4 टाइप्स का होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कितना लिखा हुआ है, आप चाहें तो सर्च वगैरह भी कर सकते हैं, आपको 4 तरीके का मिलेगा वर्बल कम्युनिकेशन। एक तो इंट्रापर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा क्या है इंटरपर्सनल। डिफरेंस देखिएगा इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, ठीक है। और जिसको हम लोग वन टू वन कम्युनिकेशन भी वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फिर हमारा जो थर्ड आता है वो है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। फिर फोर्थ जो कम्युनिकेशन हमारा आता है मास कम्युनिकेशन। सो फ्रेंड्स, हम सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मास कम्युनिकेशन को यहाँ पर जैसा कि आप देख भी सकते हैं पब्लिक और लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो सभी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि आपको पता ही चल रहा है कि इंटरपर्सनल क्या होता है, तो इंटरपर्सनल क्या होता है। इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम लोगों को क्या पता चलता है कि दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली प्राइवेट।
इंट्रापर्सनल का मतलब आप शब्द को समझिए, इसका मतलब क्या होगा। इंट्रापर्सनल मतलब कि अपने अंदर का कम्युनिकेशन। आप सपोज दैट कि हम अपने अंदर जो भी हमारे अंदर क्या थॉट्स वगैरह चल रही हैं, क्या हम मतलब कि कोई सा भी अगर कोई डिसीजन लेने जाए तो एक हमारे मन में कुछ ना कुछ चला ही करता है कि क्या ये करना सही रहेगा कि नहीं करना सही रहेगा, हाँ कि नहीं, करें कि ना करें। तो इस तरीके की जो भी बातें होती हैं, तो एक बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्राइवेट होती हैं। ठीक है, हम किसी के साथ में अगर हम शेयर नहीं करेंगे इस चीज़ को तो दूसरा कोई समझ ही नहीं पाएगा कि हमारे मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो जो भी होती है ये बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट होता है, जो भी ये इस तरीके का कम्युनिकेशन होता है अपने मन में ही जो भी हम बातें वगैरह करते हैं। ठीक है, तो डिसीजन वगैरह लेते हैं, जो भी हमको फील होता है खुशी का, दुखी का। ठीक है, कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि आज मैं पास हो गया, इस बार मैं पास हो गया बिना मेहनत करे हुए, या कुछ भी इस तरीके से चीटिंग करके पास हो गया, जो भी हुआ इस तरीके जो भी हम लोग ऐसे अपने मन में डिस्कस करते हैं। तो एक एग्जाम्पल था। तो इसी तरीके की जितने भी चीज़ें हमारे मन के अंदर चलती हैं, चाहे वो खुशी की फीलिंग हो, चाहे वो सैडनेस की फीलिंग हो, उसी को हम लोग क्या इंट्रापर्सनल, मतलब अंदर जो हमारे मन में चल रहा है उसी को हम लोग इंट्रापर्सनल बोलते हैं। सो इट इज़ अ साइलेंट कन्वर्सेशन। अब ये साइलेंट कन्वर्सेशन है, हम किसी को, ना ही हमसे कोई बात कर रहा है ना ही हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई भी तरीके का साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और हम अपने अपने मन में जिस भी लैंग्वेज को हम जानते हैं अपने तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन वी हैव विद आवर सेल्फ, जब हम अपने खुद के साथ में होते हैं, खुद से बातें करते हैं, तो ये वही चीज़ लिखी है कि खुद से जब हम बातें करते हैं तो उसी को हम लोग एक ऐसा कन्वर्सेशन यानी इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक लिखा हुआ है कि द कम्युनिकेशन दैट ऑकर्स इन आवर माइंड, जो कि हमारे मन में जो भी सारी चीज़ें चला करती हैं ये वो। ठीक है, तो किसी भी तरीके की डिसीजन मेकिंग के समय में या फिर कुछ और भी, तो उसी को हम लोग क्या इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन का। इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, या तो हम सोच सकते हैं या फिर किसी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करने का मतलब क्या कि वही कि अच्छा बुरा क्या चीज़ रही है भाई। अब जैसे कि हमने तो आपको ये चीज़ बताई, ठीक है, तो आपने इस वीडियो को देखने के बाद में उसको एनालाइज किया कि ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल रही कि नहीं रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं एनालाइजेज होती है। उसके बाद में जो भी हमारी फीलिंग्स वगैरह यानी फीलिंग जो भी हम अपना अंदर फील करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या यहाँ पर एजेक्टा। तो यही सारी जितने भी हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन के, तो हम लोगों ने इसको जाना। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बात बता देता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने एक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में अलग अलग सारे जितने भी कम्युनिकेशन हैं उसको डिस्कस किया हुआ है। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर के अभी उसको चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें जितने भी वीडियोज़ वगैरह हैं उस यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है सेकेंड वाले में कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसी में मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसी में डिफिनेशन वगैरह को बताया हुआ कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है, स्मॉल ग्रुप वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। इन तीनों को मैंने उस वाले वीडियो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा छोटा सा शॉर्ट मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि हम अपने अंदर खुद से बात कर रहे होते हैं, किसी भी तरीके के साउंड की जरूरत नहीं होती है। जबकि इंटरपर्सनल जो होता है उसमें हम लोगों को दो लोगों से बात, जैसे कि एक हम है, सेंडर है, और दूसरा कौन है, रिसीवर, की मतलब कि सुनने वाला है। जैसे हमने बोला कि एक गिलास पानी लाओ, तो दूसरा क्या है उस चीज़ को सुन रहा है। ठीक है, तो उस मैसेज को एक क्या है, रिसीवर, यानी कि दो लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन हो तो हम लोगों को उसको क्या बोलना चाहिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, और फिर जो थर्ड वाला आप देख रहे हैं स्मॉल ग्रुप, जब हम कभी भी ग्रुप्स वगैरह में बात करते हैं, कई सारे लोग बैठे होते हैं या फिर कोई भी तरीके की मीटिंग होती है, तो उसमें सभी लोग अपनी अपनी जब राय रखते हैं तो उसी को क्या हम लोग स्मॉल ग्रुप वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। जबकि मास कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, या फिर पब्लिक और लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसा नाम से ही पता है, मास का मतलब ही जनता जो होती है, पूरा जो भी किसी भी पूरे एक देश में या फिर इंटरनेशनली या फिर नेशनल तरीके से हम जब भी कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि इस तरीके के जो भी कम्युनिकेशन वगैरह होते हैं इसमें पॉलिटिक्स का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। जैसे कि जो भी हमारे पीएम हैं, तो उन्होंने अगर किसी भी बात को कही तो उस चीज़ को अब सभी लोगों तक पहुँचाना है। ठीक है, तो उस मतलब कि अब बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में, बहुत ही बड़े पैमाने पर बात कही जाती है। ठीक है, तो सभी लोगों को तक पहुंचाना है, चाहे वो कोई सा भी मीडियम हो सकता है, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो लाइव कास्ट करके समझाया जाए या बताया जाए लोगों तक, चाहे वो न्यूज़ छपवा करके बताया जाए। ठीक है, तो बड़े पैमाने में जो भी बात होती है तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या मास कम्युनिकेशन से जानते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने चीज़ें बताई। फिलहाल रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि जो भी मैंने यहाँ पर भी जो भी इन तीनों की डिफिनेशंस वगैरह बताई थी, इंटरपर्सनल और स्मॉल ग्रुप और मास कम्युनिकेशन की, सो फ्रेंड्स आप भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर के अभी उस वीडियो को चेकआउट करिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है, अगर आपको भी ये लैंग्वेज अच्छी लग रही तो आप इसको भी अपनी तरीके से नोट डाउन वगैरह कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगैन। और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू।